हाय फ्रेंड्स, आगे हमने डिस्कस किया था बीटा गामा फंक्शन के कुछ एग्जांपल अगले वाले लेक्चर में। आज हम फिर से उसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे कि एग्जांपल ऑफ बीटा गामा फंक्शन। एग्जांपल ऑफ बीटा गामा फंक्शन। हमने देखा था कि कैसे बीटा गामा फंक्शन के एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे हमने 2-3 एग्जांपल लिए थे। आज मैं फिर से एग्जांपल लेने वाला हूं। prove that gamma of 1/4 gamma of 3/4 is equal to √2 pi। ओके, देखते हैं यहाँ पे हमें क्या प्रूव करना है कि गामा 1/4 गामा 3/4 इज इक्वल टू √2 पाई। अभी तक हमने जो भी एग्जांपल देखे उसमें कोई फंक्शन था या तो इनफाइनाइट इंटीग्रल की मदद से हम लोग उसे सॉल्व करते थे, पर यहाँ पे ऐसा फॉर्म है कि गामा 1/4 गामा 3/4 इज इक्वल टू √2 पाई। तो इससे सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे जब भी ऐसे कोई एग्जांपल्स हो कि अगर उसकी वैल्यू हमें कैसे फाइंड करनी वो नहीं पता चलता, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन बचता है जो है लीजेंडर्स डुप्लीकेशन फॉर्मूला। हम उसका यूज करके इससे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो हमारा लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला कौन सा था? बाय लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला। या तो फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि डुप्लीकेशन फॉर्मूला। कौन सा था डुप्लीकेशन फॉर्मूला हमारा? गामा 2n इक्वल टू 1/√pi 2 raised to the power 2n minus 1। टू एन माइनस 1 गामा n प्लस 1 तो हमें पता कैसे चले कि ये फॉर्मूला हमें अभी यूज करना है? तो उसके लिए कि अगर हम इसमें 1/4 में अगर 1/2 ऐड करते हैं, क्या 1/4 में 1/2 ऐड करते हैं जो हमें 3/4 मिलता है, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कोई भी एग्जांपल हो उसकी वैल्यू बाद में सोचेंगे कि क्या आने वाली है, पर पहले हम क्या चेक करेंगे, ये जो हमारे गामा के दो फॉर्मेट है उसके बारे में, उनसे हमें पता चलेगा कि हम लीजेंडर डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या नहीं। तो देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे 1/4 में 1/2 ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है? 3/4। यानी कि अगर मैं ये डुप्लीकेशन फॉर्मूला में n की जगह पुट कर देता हूँ 1/4, पुट n इक्वल्स टू 1/4।
अगर मैं यहाँ पे n जहां जहां पे n है वहां पे 1/4 पुट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिलता है कि गामा 1/4 गामा 3/4, यानी कि मैं इन दोनों को सब्जेक्ट कर दूं तो मुझे पूरी की पूरी वैल्यू ये आ जाएगी सर। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा, 2 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 1/√π एज इट इज एंड 2 रेस टू 2n है तो 2 इंटू 1/4 -1 इंटू गामा 1/4 गामा n प्लस 1/2 यानी कि 1/4 प्लस 1/2। इसका सॉल्यूशन हम कुछ दे देते हैं कि यहाँ पे 2 इंटू 1/4 यानी कि हो गया 1/2 इक्वल्स टू 1/√π 2 रेस टू क्या हो जाएगा 1/2 -1 1/2 -1 यहाँ पे 1/4 गामा 1/4 गामा 3/4 हो जाएगा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, गामा 1/4 और गामा 3/4 की, यानी कि गामा 1/4 गामा 3/4 इज इक्वल टू क्या हो गया, तो गामा 1/2 की वैल्यू हमें पता है कौन सी है, √π, और यहाँ पे भी एक √π है, वो सामने की तरफ हम ले जाए तो क्या होगा इंटू √π और डिवाइड बाय 2 रेस टू दी पावर 1/2 -1 यानी कि -1/2 2 रेस टू दी पावर -1/2। हमें ये वाला फॉर्म मिला है, √π इंटू √π क्या होगा पाई एंड 2 रेस टू दी पावर -1/2, अगर हम ऊपर ले जाए तो उसे क्या बोलते हैं 2 रेस टू दी पावर 1/2 यानी कि √2π, जो हमें प्रूव करना था। क्या करना है बच्चों, इस ऐसे जब एग्जांपल आते हैं हमें कौन से फॉर्मूला यूज करनी है, तो उसका सिर्फ एक ही काम कि अगर n में हम 1/2 ऐड करते हैं तो पिछले वाला टर्म समय मिलता है, तो उस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें डुप्लीकेशन फॉर्मूला यूज होगा या नहीं। चलो आगे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। Prove that P into beta of P comma Q plus 1 equals to Q into beta of रेडी। चलो अब ऐसे एग्जांपल आते हैं बीटा गामा फंक्शन में। क्या करते हैं बीटा गामा फंक्शन में ऐसे एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए, ज्यादातर हम लोग जब भी ऐसा कोई एग्जांपल आए तो उसे हम बीटा गामा रिलेशन, जो हमारा बीटा गामा रिलेशन का फॉर्मूला था जो हमने आगे देख लिया था कैसे सॉल्व होता है, उसका उपयोग ही ज्यादातर करें। तो अभी देखते हैं हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू हमारे पास है P इंटू बीटा ऑफ P Q प्लस 1।
तो यहाँ से बीटा गामा रिलेशन हमें अगर पता हो तो ये एग्जांपल बहुत ही सिंपल हो जाता है। अगर हमें बीटा गामा फंक्शन नहीं पता तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बीटा का जो जनरल फॉर्मूला है उसका उपयोग लेके हम ऐसा फॉर्म बना सकते हैं, पर वो मेथड बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पे बीटा गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, उसका यूज करेंगे। पी बीटा ऑफ पी एंड क्यू प्लस वन है, तो उसका मतलब हो गया कि बाय बीटा गामा रिलेशन गामा पी गामा क्यू प्लस वन डिवाइड बाय गामा पी प्लस क्यू प्लस वन हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने, बीटा ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, गामा पी गामा क्यू डिवाइड बाय गामा पी प्लस क्यू। अब देखो हमें चाहिए क्या, क्यू बाहर चाहिए, यहाँ पे कौन सा था, पी था, तो हमें पी और गामा पी है तो उसे हम लिख सकते हैं कि गामा पी प्लस वन, और क्यू प्लस वन है, यहाँ पे मुझे चाहिए क्यू, यानी कि मैं इसे फिर से उस तरह से कर देता हूँ कि क्यू गामा क्यू डिवाइड बाय, हम ये फॉर्म वैसे का वैसे ही रखते क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं चाहिए हमें, पी प्लस क्यू प्लस वन। ओके, अब देखते हैं हम कि क्यू आ गया, बीटा ऑफ पी प्लस वन इंटू क्यू हमें चाहिए, तो पी प्लस वन है गामा क्यू है, नीचे वही फॉर्म है। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज की हमने, गामा पी प्लस वन इज इक्वल टू पी गामा पी, यानी कि गामा पी हो तो उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये हो गया क्यू इंटू गामा पी प्लस वन इंटू गामा, उसे मैं अलग लिख देता हूं कि गामा पी प्लस वन इंटू गामा क्यू, पी प्लस क्यू प्लस वन हो गया, सिंपल सा। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बीटा की प्रॉपर्टी, बीटा गामा रिलेशन है। अगेन हम बीटा गामा रिलेशन यूज करें तो क्या होगा, क्यू इंटू बीटा ऑफ पी प्लस वन क्यू हो जाएगा, दैट इंप्लाइज आर एस राइट हैंड साइड। अगर आप इसका यूज करके ये प्रूव करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। कैसे सोल्व होगा, अगर इस प्रकार के कोई भी एग्जांपल हो वहां पे बीटा गामा फंक्शन का यूज करो, रिलेशन बिटवीन बीटा गामा फंक्शन, उसकी मदद से आपको इजीली सॉल्यूशन इसका मिल सकता है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का। सॉरी बच्चों, यही एग्जांपल था। प्रूव दैट एग्जाम्पल है कि लिमिट 0 to 1 x upon under root 1 minus x raised to 5 dx
इज इक्वल टू 1/5 बीटा ऑफ 2/5 इंटू 1/5। देखिए बच्चों, आगे हमने ऐसे एक एग्जांपल लिया था, कैसे सोल्व किया था। तो यहाँ पे इसे सोल्व करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो कौन सी प्रॉपर्टीज के बहुत ही करीब है, यानी कि ये बीटा की प्रॉपर्टीज होगी या गामा की। तो हमें पता है कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं बीटा की प्रॉपर्टी है गामा की, तो वो उसकी लिमिट देखकर। यहाँ पे लिमिट कौन सी है, 0 to 1, यानी कि ये बीटा की प्रॉपर्टीज के बहुत करीब होगी। हम कह नहीं सकते कि ये बीटा की प्रॉपर्टीज ही होगी, क्योंकि वो तो हमारा सॉल्यूशन और उसका जो फंक्शन है उससे देख के मालूम करना पड़ेगा। क्योंकि गामा में भी एक प्रॉपर्टी ऐसी आती है जिसकी लिमिट 0 to 1 है, इसलिए पर ज्यादातर बीटा में ही बहुत सी प्रॉपर्टी की लिमिट 0 to 1 आती है। यहाँ पे देखें तो फंक्शन जो है हमारा x और डिवाइड में है 1 माइनस एक्स रेस टू 5 रेस टू 1/2, यानी कि मैं इसे बीटा की प्रॉपर्टी से कंपेयर कर सकता हूँ, बीटा की जो जनरल फॉर्म है उनसे। इसके लिए मुझे यहाँ से 1 माइनस एक्स रेस टू 5 है उससे दूर करके वहां पे मुझे x लाना पड़ेगा, यानी कि जो हमारा इक्वेशन है हियर इंटीग्रेशन ओवर 0 to 1 x अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स रेस टू 5 dx। इसमें हम पुट करेंगे पुट x रेस टू 5 इज इक्वल टू t। क्या पुट कर रहे हैं, x रेस टू 5 इज इक्वल टू t। क्यों t लिया, ताकि हमें चाहिए 1 माइनस एक्स, यानी कि 1 माइनस कोई भी एक वेरिएबल उसकी पावर कोई 1 ही होनी चाहिए, यानी कि एक्स रेस टू 5 इक्वल टू हमने t सपोज कर लिया। तो उसके हिसाब से हमें पूरा का पूरा जो है वो पूरा चेंज करना पड़ेगा, यानी कि dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। पर यहां से मैं डायरेक्ट पहले x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t रेस टू 1/5, यानी कि अब इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं तो 5x रेस टू 4 dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, यानी कि dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dx इज इक्वल टू dt डिवाइड बाय 5 इंटू एक्स रेस टू 4 है तो एक्स रेस टू 4, एक्स की जगह हमारे पास है t रेस टू 1/5, तो t रेस टू 4/5 हो जाएगा। चलो dx मिल गया। अब हम लिमिट्स के बारे में चेक करते हैं कि इफ x इक्वल्स टू 0 दैट इंप्लाइज t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। x इक्वल्स टू 1 दैट इंप्लाइज t इक्वल्स टू 1 ही आएगा। देखो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा ना, ये सारी की सारी वैल्यू हम ये वाले इंटीग्रल में पुट करते हैं, यानी कि हमारा जो लिमिट है वो 0 to 1 ही है और x की जगह हमें रखना है t रेस टू 1/5, t रेस टू 1/5। अब अंडर 1 माइनस एक्स रेस टू 5 की जगह हम लिख देते हैं t, और dx की वैल्यू हमें मिली है dt डिवाइड बाय 5 इंटू t रेस टू 4/5। सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/5 कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, 0 to 1 t रेस टू 1/5 माइनस 4/5 हो जाएगा, और 1 माइनस t रेस टू -1/2 dt।
यहाँ पे हो गया 1/5, 0 to 1 क्या होगा t⁵5 अगर एलसीएम ले तो -3/5 हो जाएगा और 1 - t⁻⁻1/2 dt। चलो बीटा की कौन सी प्रॉपर्टीज के नजदीक बीटा फंक्शन के जनरल फॉर्म। तो बीटा फंक्शन का हमारा जो जनरल फॉर्म था उसकी लिमिट 0 to 1 थी और हमें जो प्रूव करना है 1/5 बीटा ऑफ पी एंड क्यू यानी कि पी की जगह हमें 2/5 और क्यू की जगह 1/5 आना चाहिए यानी कि 1/5 तो आ गया बात। अब हमें इसमें ही चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1/5 है और लिमिट भी वही आएगी 0 to 1। चेंजेस कहाँ पे होगा t⁻p−1 चाहिए बच्चों। तो p−1 इक्वल्स टू हमारे पास है -3/5 यानी कि p इज इक्वल टू हो गया -3/5 + 1 इज इक्वल टू 2/5। p की वैल्यू क्या है हमारे पास 2/5। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं p की वैल्यू यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 2/5 - 1 यानी कि हो गया -3/5। उसी तरह से हम लिखते हैं 1 - t⁻⁻1 यहाँ पे वहां पे हमें चाहिए q−1 q−1 इज इक्वल टू -1/2 1/5। ओके तो यहाँ पे हो गया -1/2 + 1 यानी कि 1/2 यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 - 1। सॉरी बच्चों कुछ थोड़ी सी मिस्टेक थी यहाँ पे आता है 1/2 इंटू dt हो जाए। अब इसका आंसर हमें मिल गया 1/5 0 to 1 t⁻⁻, या क्या है p−1 एंड 1 - t⁻⁻q−1 dt यानी कि ये पूरा फॉर्म हो गया बीटा का फॉर्मूला बीटा ऑफ पी क्यू यानी कि 2/5 1/2 जो हमें प्रूव करना था। प्रूव चलो आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। Prove that limit is 0 to infinite root y e⁻y² dy into 0 to infinite e⁻y² root y dy is equal to 5/2√2। अभी हमें प्रूव करना है ये वाला एग्जांपल भी जहां पे हमें 0 to infinite और ये वाला फॉर्म और 0 to infinite ये वाला फॉर्म इसे सॉल्व करके हमें वैल्यू लानी y/2
2√2। यहाँ पे हमारे पास है 0 to इनफाइनाइट e रेस टू माइनस वाई स्क्वेयर इंटू रूट वाई। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ y रेस टू 1/2 dy। और उसी तरह यहाँ पे भी मैं चेंजेस कर देता हूँ 0 to इनफाइनाइट e रेस टू माइनस वाई स्क्वेयर और y रेस टू माइनस 1/2 dy। चलो ये दोनों प्रॉपर्टीज ये दोनों जो इंटीग्रल है वो कौन सी प्रॉपर्टीज के ज्यादा करीब है? तो हम देखते हैं उसकी लिमिट यहाँ पे दोनों की लिमिट 0 to इनफाइनाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भी गामा की प्रॉपर्टीज के बहुत करीब होगा। यानी कि गामा की कौन सी प्रॉपर्टीज है वो जानने के लिए हमें अगली हमारी प्रॉपर्टीज सारी है उससे फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि हमारे एक प्रॉपर्टी ऐसी थी कि e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेस टू 2p माइनस 1 dx 2 इंटू e रेस टू हमारी प्रॉपर्टी थी कि 2 इंटू e रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर एक्स रेस टू 2p माइनस 1 dx। तो पहले हमें चाहिए 2। देखो यहाँ पे अगर मुझे 2 लाना है मल्टीप्लिकेशन में तो हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी मुझे वैसा ही फॉर्म दिख रहा है यानी कि वहां पे भी 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। यानी कि मैं 4 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 0 to इनफाइनाइट e रेस टू माइनस वाई स्क्वायर y रेस टू 1/2 dy इंटू 2 0 to इनफाइनाइट e रेस टू माइनस वाई स्क्वायर y रेस टू माइनस 1/2 dy। चलो ये टर्म तो हो गए, आगे 2 आ गया। अब हमें करना है कि e रेस टू माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी है। तो दूसरा फॉर्म ये y रेस टू 2p माइनस 1 टाइप का फॉर्म लाना है। क्या लाना है? 2p माइनस 1। तो यहाँ पे हमारे पास 1/2, यहाँ पे माइनस 1/2, यानी कि 2p माइनस 1 इज इक्वल टू, अगर हम 1/2 रखते हैं तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2 प्लस 1। 2p इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 यानी कि 2p इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 और 2 मल्टीप्लीकेशन आउटसाइड जाएगा तो 3/4। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि 2p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 प्लस 1 यानी कि 1/2। तो p इज इक्वल टू आ गया 1/4। ये दोनों वैल्यूज की मदद से हम ये सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि 1/4 इंटू क्या हो गया? 2 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस वाई स्क्वायर y रेस टू क्या लाना है? 2p माइनस 1। 1/2 की जगह हमने क्या लिख दिया? 1/2 की जगह 2p माइनस 1। तो यानी कि 2 इंटू 3/4 2 इंटू 3/4 माइनस 1 यानी कि हो गए 2 3/2 माइनस 1 यानी कि 1/2 dy क्रॉस 2 इंटू 0 टू इनफाइनाइट e रेस टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई रेस टू 2p की जगह है 1/4 2p माइनस 1 dy। देखो बच्चे, अब 1/4 ये पूरे की पूरी प्रॉपर्टीज है गामा की। यानी कि गामा क्या हो जाएगा? 3/4 और यहाँ पे हो जाएगा गामा 1/4।
4। तो आगे हमने वैल्यू फाइंड की थी गामा 3/4 और गामा 1/4, दोनों पे अगर मल्टीप्लीकेशन हो तो उसकी वैल्यू हमें मिलती है √2 पाई, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इंटू ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू है √2 पाई। अब यहाँ से हम √2 दूर करते हैं तो यानी कि पाई बाय हम इसे लिख सकते हैं 2√2, जो हमें आंसर चाहिए था। तो ये वाली वैल्यू अगर आपको मालूम हो तो एग्जांपल में पुट कर सकते हो, अगर नहीं मालूम तो आपको वो वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। कहाँ से फाइंड कर सकते हैं? लीजेंड्रस डुप्लीकेशन फॉर्मूला। हमने आगे भी यही वैल्यू फाइंड करी, उसका यूज करके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Prove that 0 to infinite or 0 to pi by 2 1 upon root sin theta into d theta। चलो ऐसा एग्जांपल आ चुका है हमारा, उसी तरह से हम इसे सोल्व करते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा डी थीटा, यानी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? बीटा की या गामा की? बीटा की। ओके, यस 0 to pi by 2 1 upon root sin theta into d theta 0 to pi by 2 root sin theta d theta। इसे उस फॉर्म में लाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो 2 होना चाहिए, और दूसरी बात कि हमें चाहिए 2p माइनस 1 साइन थीटा की और 2q माइनस 1 पावर कॉस थीटा की चाहिए। यानी कि पहले तो हम 2 into 2 फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 2 लिमिट आएगी 0 to pi by 2। यहाँ पे साइन की माइनस 1/2 पावर है और कॉस की कोई भी पावर नहीं, यानी कि ये हो गई कॉस रेस टू 0 थीटा डी थीटा। तो उसी तरह से 2 into 0 to pi by 2 साइन की पावर है 1/2 थीटा, कॉस की नहीं है तो कॉस रेस टू 0 थीटा। चलो इसे हम प्रॉपर्टीज के बहुत करीब आ गए। अब हमें क्या चाहिए? क्या यहाँ पे 2p माइनस 1 और यहाँ पे 2q माइनस 1, यानी कि मुझे 2p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 है। तो वहां पे p की वैल्यू मुझे मिल सकती है, तो p की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1/2 प्लस 1/2 यानी प्लस 1, यानी कि 1/4 हो जाएगी।
और उसी तरह से अगर 2q माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो q की वैल्यू आ जाएगी 1/2। और तीसरी वैल्यू भी मुझे चाहिए, 2p माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2। तो 2p इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2। p इज इक्वल टू 3/4 और वहां से वैल्यू नहीं चाहिए, यानी कि 1/4 इंटू 202 5/2 साइन 2p माइनस 1 2 इंटू 1/4 माइनस 1 यानी कि 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 आ जाएगा। थीटा इंटू कॉस 2 इंटू 1/2 माइनस 1 थीटा डी थीटा इंटू 202 5/2 साइन 2 इंटू 3/4 2 इंटू 3/4 माइनस 1 यानी कि 3/2 माइनस 1 सॉरी हाँ 3/2 माइनस 1 3 माइनस 1 ओके इंटू कॉस 2 इंटू 1/2 माइनस 1 थीटा डी थीटा 1/4 ये हो गई बीटा की प्रॉपर्टी, बीटा ऑफ पी क्यू यानी कि पी की जगह है 1/4 इंटू क्यू की जगह है 1/2 इंटू बीटा ऑफ 3/4 1/2। हमें क्या चाहिए, उसकी वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ पे फिर से बीटा गामा रिलेशन का यूज होगा। 1/4 गामा 1/4 गामा 1/2 गामा 1/4 प्लस 1/2 इंटू गामा 3/4 गामा 1/2 गामा 3/4 प्लस 1/2। मैं ये वाला पार्ट निकाल देता हूं। अभी हमें यहां से इसकी वैल्यू फाइनली मिल सके। देखो हमारे पास ये वाला फॉर्म है 1/4 गामा 1/4 इंटू गामा 1/2 गामा 1/2 की वैल्यू कौन सी है √5 यानी कि गामा 1/4 इंटू √5। उसी हिसाब से गामा 3/4 इंटू √5 अगेन और डिवाइड गामा 1/4 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा गामा 3/4 गामा 3/4 और यहाँ पे हो गया 5/4 2 3 प्लस 2 5/4। अब देखो 1/4 है यहां से ये 3/4 गामा ये 3/4 कैंसल हो जाएगा। यहाँ पे रहता गामा 1/4 5 √5 इंटू 5 √5 हो गया और गामा 5/4 है इसे हम लिख सकते हैं 1/4 प्लस 1 यानी कि 5/4। तो यहाँ से हम थोड़ा सा चेंज करते 1/4 5 डिवाइड 1/4 गामा 1/4 इसे हम लिख सकते हैं यानी कि ये दोनों कैंसल आउट हमारे पास बचा क्या 5 जो हमें प्रूव करना था। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो हमें बीटा गामा फंक्शन से सॉल्यूशन मिल सकता है।
आप एक्सरसाइज में भी बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए, उसे भी सॉल्व करके देखो। अगर नहीं आता तो प्लीज इन्फॉर्म मी।